आज है एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलैटरल। लेकिन 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले मिड पॉइंट थ्योरम देखो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब ट्राइंगल की दो साइड ऐसे ली कि उन पे हमने मिड पॉइंट लिया। डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, और ई जो है वो मिड पॉइंट है ई सी का। तो आपको गिवन क्या है? डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो अब आप जब डी ई को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये है, एक तो डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी होगा, और एक डी ई हाफ ऑफ बी सी होगा। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है, राइट। इसका प्रूफ भी है, लेकिन अब पता नहीं वो प्रूफ पेपर में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर ये मिड पॉइंट्स दिए हैं तो जो लाइन ज्वाइन करेगी इन मिड पॉइंट को वो तीसरी साइड की, यानी जहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है ये, उसके पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी। ये रिजल्ट हम करेंगे। ठीक है, अब है इसी, और इसका अपोजिट है, एक है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में क्या गिवन है? डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। दो पॉइंट गिवन है, डी ए बी का मिड पॉइंट है और डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो उससे हमारे पास रिजल्ट आता है ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, दो थ्योरम है, इन दो थ्योरम पे ये पूरी आपकी एक्सरसाइज 8.2 बेस्ड है। तो अब हम 8.2 का पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट और सिक्स्थ क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सिक्स्थ क्वेश्चन सेम है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं। तो आपको शो करना है ये सारे पॉइंट्स। अब मैं क्या करूँगी, मैं ये सब हटा दूँगी और मैं लास्ट वाले पे पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम इस पे फोकस करेंगे। इन बिटवीन हमारे ये सारे पॉइंट्स प्रूफ हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन हमारा सेम सिक्स्थ है। वो बताऊँगी कैसे सिक्स्थ, कैसे दोनों सेम है। ठीक है, अब हमारा क्वाड्रिलैटरल क्या है? ए बी सी डी, पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है, और हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन आप किसी को भी कर सकते हैं, बी डी को भी कर सकते हैं, ए सी को भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन ए सी। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ए सी को हमने ज्वाइन कर लिया, राइट। अब देखो आपका ये ट्राइंगल है ए बी सी। इन प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी, इधर भूल जाओ, बस इसी पे ध्यान दो। P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC. Okay, P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अभी आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, क्या होगा ये देखो, ये लाइन और ट्राइंगल की AC हो गई थर्ड साइड। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ये आपका पहला पॉइंट आ गया। अब सेम सेकंड, फिर आप दोबारा से करेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। अब ये देखो, ये ट्राइंगल आ गया। आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। So by midpoint theorem SR is parallel to AC and SR is half of AC. तो हम सेम लाइन लिखेंगे यहाँ। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपको क्या लिखना है यहाँ। S is the midpoint of AD, R is the midpoint of CD. So by midpoint theorem यहाँ स्टेटमेंट लिख लेना, SR is parallel to AC and SR is half of AC। ये दूसरा आ गया। फ्रॉम 1 and 2 देखो AC कॉमन है ना दोनों में, ये वाली साइड भी इसके पैरेलल, ये वाली साइड भी इसके पैरेलल।
दोनों साइड AC के पैरेलल, तो PQ पैरेलल टू SR आ गया एंड PQ इज इक्वल टू SR आ गया, क्योंकि SR भी इसके हाफ के इक्वल है और PQ भी AC के हाफ के इक्वल है। तो अब इससे फ्रॉम दिस अब आप क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलैटरल PQRS one pair of opposite side is equal and parallel, so it is a parallelogram। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, इन क्वाड्रिलैटरल PQRS one pair of opposite side is equal and parallel, so it is a parallelogram। हो गया ये क्वेश्चन।